ना क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता चलाना है कि आया ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो भाई डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 2 है और न्यूमरेटर में भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 ही है ना। दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होगा डिवाइड। तो आइए डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए एक्स स्क्वायर्ड ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना। तो भाई इस डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर की साइंस करनी होती है चेंज। इसकी साइन प्लस है, सबकी साइंस कर देंगे चेंज। एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर्ड, माइनस प्लस माइनस, so we are left with simply x, minus plus minus, so we are left with minus 11। तो होल नंबर है हमारे पास 1। यहां पर प्लस का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये है हमारा न्यूमरेटर और ये बनेगा डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन 1। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को यहां कॉपी करेंगे। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स हमें डिनोमिनेटर के चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम करेंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज करेंगे हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड की मदद से। ओके, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 3। तो भाई एक्स स्क्वायर्ड और माइनस को एज इट इज कॉपी कीजिए और यहां से -3 को आपने एज इट इज कॉपी करना है। ओके, अब हम इस 3 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 3 1 जार 3, तो हमें ना 3 के फैक्टर्स निकालने हैं। 3 1 जार 3, तो ये 2 फैक्टर्स हैं, है ना। तो भाई बड़े वाले को हम पहले लिखेंगे 3x और बाद में हमारे पास 1 यानी कि सिर्फ x, 1x, 1 तो लिखते नहीं है ना, तो हम सिर्फ लिखेंगे x। अब साइन का फैसला करना है हमें। तो भाई यहाँ पर क्या साइन रखें कि मैचिंग करने से माइनस बन जाए। अगर हम यहाँ रखते हैं ना माइनस, तो बात बनेगी नहीं। ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस। ओके, आइए अब कर लेते हैं हम पेयरिंग। ओके, तो इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का। तो भाई यहाँ पर कॉमन है हमारे पास x, यहाँ पर x बचा माइनस यहाँ 3 बचा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन है +1, तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस 1, 3 जार 3। ओके, x माइनस 3 कॉमन है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 1 को अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। ओके, हमने फैक्टराइज कर लिया। तो आइए अब हम यहाँ पर ना इन स्टेप्स को एडजस्ट करते हैं। ये देखिए x माइनस 11, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल्स x माइनस 11 अब इस स्टेप को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है,
तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर x माइनस 11। तो लास्ट का जो स्टेप है, ये फैक्टर्स जो हैं इन्हें हम यहाँ लिखेंगे। फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इस स्टेप के बाद हम कांस्टेंट सपोज करते हैं ना। तो भाई हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हम 2 अननोन कांस्टेंट्स सपोज करेंगे, a एंड b, है ना। x माइनस 3 एंड कांस्टेंट b फॉर x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। हमें चाहिए डिनोमिनेटर का एलसीएम, है ना। तो भाई दोनों फैक्टर्स अलग अलग शक्ल के हैं ना, तो एलसीएम में तो हमें दोनों ही को लेना होगा। कांस्टेंट a के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है ना, ये नहीं है, तो इसलिए हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। कांस्टेंट b के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये नहीं है ना, तो इसलिए हम b को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। नाउ द डिनोमिनेटर कैंसिल्ड आउट बाय द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और न्यूमिनेटर को यहाँ पर भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर भी। तो स्टूडेंट्स हमें कांस्टेंट a और कांस्टेंट b दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो हमें इस हिस्से को फिनिश करना होगा। तो अगर हम x की वैल्यू +3 सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा हिस्सा फिनिश हो जाएगा, है ना। तो आइए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर +3 पुट कर देते हैं। आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस वी गेट -8। constant a to be multiplied by 4 plus constant b plus minus minus, so we get 0 -8 equals मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 4a। नाउ लेट्स चेंज द साइड्स। फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे कर देंगे शिफ्ट, ये -8 को करेगा डिवाइड। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a, इट्स -2। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस हिस्से को करना होगा फिनिश, है ना। तो अगर हम x की वैल्यू -1 सपोज कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, तो बात बन जाएगी, ओके। तो आइए जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है ना वहाँ पर हम रखेंगे -1। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस वी गेट -12। कांस्टेंट a माइनस प्लस माइनस वी गेट 0 प्लस कांस्टेंट b माइनस माइनस प्लस वी गेट -4 -12 इक्वल्स, ये फिनिश हो गया। प्लस माइनस माइनस 4b माइनस कैंसिल हुआ माइनस से। आइए साइड्स कर देते हैं चेंज।
4b इक्वल्स 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 को करेगा डिवाइड। 4 1s are 4, 4 3s are 12. So we have got the value of the constant b. It's 3. स्टूडेंट्स, हमारे पास कांस्टेंट a और कांस्टेंट b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। इक्वल्स 1 प्लस, स्टूडेंट्स यहां पर आपने ये नहीं लिखना, बल्कि इसके बदले आप लिखेंगे ये। नाउ द लास्ट स्टेप, 1। स्टूडेंट्स a की वैल्यू है वापस -2, ठीक है, तो प्लस के बदले हम लिखेंगे माइनस और यहां पर 2। x - 3 एज इट इज। b की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन x + 1। So friends, these are the required partial fractions. Thank you.